गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अयोध्या एक्सप्रेस क्लासेस। अयोध्या एक्सप्रेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? तभी इटली और स्विट्जरलैंड ये जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन झारखंड राज्य में किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ आयोजित हुआ है? तभी नई दिल्ली में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है? हाल ही में नागालैंड देश ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है? तभी नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए वेल्स देश को अपना भागीदार बनाया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है? तभी 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत सरकार अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा? भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा? तभी चेन्नई में भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ का एयर शो किया गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नत योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नत योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है? तभी 1 लाख करोड़ का बजट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नत योजना के लिए जारी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किन भाषाओं को मिला है? तभी असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। किसे किसे? असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी उपयुक्त सभी, इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध
सूर्य से है। ये इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य, डॉक्टर नागेश कुमार, इन तीनों लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और डॉक्टर नागेश। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 केंद्रीय सरकार से होते हैं। इसके हेड आरबीआई के प्रमुख होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 8200 साल का दुनिया का सबसे पुराना आईलाइनर कहाँ खोजा गया है? हाल ही में 8200 साल का दुनिया का सबसे पुराना आईलाइनर कहाँ खोजा गया है? तभी तुर्की में 8200 साल का सबसे पुराना आईलाइनर खोजा गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? तभी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को विकसित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तभी झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तभी बिहार राज्य में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग मिला है? तभी असम राज्य के जनजातीय पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी यूएई में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस का किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस का किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है? तभी इजराइल ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को अपने देश में प्रवेश करने से प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? हाल ही में मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो अभी इटली देश ने मध्य पूर्व पर जो संकट छाया हुआ है उसकी चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण किस देश के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण किस देश के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है?
तभी भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण श्रीलंका देश के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने के लिए G4 संगठन का संबंध किससे है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध किससे है? तभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन में भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान ये चारों देश शामिल हुए हैं। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? हाल ही में जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तभी जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश अपना देश भारत बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तभी क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एडीबी ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? हाल ही में एडीबी ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तभी एडीबी ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तभी केरल राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? हाल ही में लू या फिर हीट वेव को किसने प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तभी मध्य प्रदेश राज्य ने लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर साफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीत लिया है? हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है? तभी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर साफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तभी राजश्री बिरला को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे 9 वर्ष रोस हसनाह का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे 9 वर्ष रोस हसनाह का संबंध किससे है? तभी चर्चा में रहे 9 वर्ष रोस हसनाह का संबंध यहूदी समुदाय से है। किससे है? यहूदी समुदाय से। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।